मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ यारोस्लाव। मेरे पास 2 बेगम हैं और 300 रखैल, लेकिन मैं उनमें से किसी को भी, किसी मर्द को नहीं दूंगा। तो तुम्हारे भाई ने मेंगू खान को अपनी बेगम देने की बात सोची भी कैसे? असल में मेंगू को उनकी बहादुरी की कद्र है, पर उनके शौहर की बात करें तो वो अपनी बेगम की बहादुरी से उकता गए थे। ये जान हमारे खानदानों के नाम। खान साहब, हमें मालूम चला है कि हमारी आवाम में से कोई ओर्दे में मौजूद है जिसका नाम इवान तिमोफिएव है। वो कारीगर है। चाहे तो उसे ईमानदार व्यापारी कह लीजिए। घर पे उसके बच्चे बिना मां के हैं। अगर ठीक लगे तो उसकी रिहाई के बारे में गौर फरमाएं। आपकी मस्जिद का काम भी अब पूरा हो चुका है। आप जो कीमत बोलेंगे मंजूर है। मैं मना नहीं करूंगा। हमारे मेहमान जो चाहते हैं वैसा ही हो। महान खान जिंदाबाद, महान खान जिंदाबाद। और आप ही की टुकड़ी में उसकी बहन निकिता भी है, तो रुसलोव उसके लिए बहुत मायने रखता है। उसकी भी गुजारिश करूंगा। इसका फैसला तो उसका वजीर करेगा। अगर नुगाई उसे जाने देता है तो आप ले जा सकते हैं। वो एक बेहतरीन आदमी है। इस बारे में मैं सोचूंगा। चलिए जश्न मनाते हैं। हमारी दोस्ती और हमारे बड़े शहंशाह के शासन करने के हुक्मनामे के नाम। महान खान और महान शहंशाह के नाम। महान खान और महान शहंशाह के नाम। मुझसे मिलना चाहते थे नोगाई आगा? शहंशाह ने खान से कहा कि वो तुम्हारे शौहर को रूस वापस भेज दें। वो यारोस्लाव के प्रतिनिधि में वापस घर भेजा जाएगा। इस खुशखबरी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खान तुम्हें भी उसके साथ भेजने के लिए राजी है, लेकिन तब जब मैं सहमत होऊंगा। रुक जाइए नोगाई आगा, आप नशे में हैं। तुम एक औरत हो। दया करके ऐसा मत कीजिए। मुझे जाने दीजिए। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम्हारे धोखे के लिए तुम्हें मौत की सजा मिलेगी। मेरा नाम नास्त्या है।
सलाम मैत्रियोना। मेरी रानी, जरा खुद को देखिए तो। आप क्यों आई हैं यहाँ? शहंशाह के लोगों में से एक आदमी को मैं पहचानती हूँ। वो आपके शौहर की भी मदद कर चुका है। उसे भी मैं याद थी, तो हमने आपस में पुराने दिनों के बारे में बातें की। थोड़ी शराब के बाद उसने कहा कि वो एक खत आपके शौहर बोरिस की तरफ से महान खान के लिए लेकर आया है। क्या? मैं भी ऐसे ही चौंक गई थी। वो आपके लिए भी एक खत लेकर आया है, लेकिन सबसे पहले वो आपसे मिलना चाहता था। अगर आपने ना कह दिया तो वो खत खान को दे देगा, और आपने हाँ कहा तो खत जला देगा। वो श्रापित इंसान, वो खतरनाक सांप। मैंने सोचा था कि वो अब मुझे और परेशान नहीं करेगा, लेकिन आखिर उसने तरीका पा ही लिया। मेरा दिल कह रहा है कि उस खत में मेरी और मेंगू की मृत्यु लिखी हुई है। लेकिन तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें तो जो मैंने किया उसकी वजह से मुझसे नफरत होनी चाहिए। आदत से मजबूर। अब मैं चलती हूँ, मुझे दूसरे काम है। मैत्रियोना, मैं आपको दोबारा बुलाऊं तो आप आएंगी? हाँ जरूर। महारानी, मेरी महारानी, मेरी महारानी। मुझे माफ कर दीजिए मैत्रियोना, माफ कर दीजिए मुझे। मैं बहुत सख्त दिल हो चुकी हूँ। मैं यहाँ क्रोधी हो चुकी हूँ। क्या उसने तुम्हें छोड़ दिया? उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपको जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। मेरे शौहर ने बेरके को एक खत भेजा है और खान ने उसे पढ़ लिया है। राजकुमार को शासन का आदेश मिल चुका है, मतलब खान को खबर नहीं है कि हम आपस में मिले हुए हैं। देखिए, मेरा यकीन कीजिए, आपको भाग जाना चाहिए जब आपके पास खुद ही भागने का मौका हो। कहाँ जाऊं? उस एक इंसान के पास जो बेरके से ज्यादा शक्तिशाली और महान है। तो तुम चाहती हो कि मैं एक मुजरिम की तरह भागता फिरूं? आप वैसे भी मुजरिम हैं मेंगू तैमूर। मुझे अपनी अम्मी को आगाह करना होगा। नहीं, उसका वक्त नहीं है। उसका वक्त बिल्कुल नहीं है। लेकिन उनकी जान भी तो खतरे में है। मैं उन्हें आज आगाह कर दूंगी। उनके पास कैडू और गुप्तचर हैं, और इसके पहले कि वो उन तक पहुंचे वो जा चुकी होगी। आप अपनी जान बचा सकते हैं। मेरी जान, हुलाकू आपसे एक दोस्त की तरह मिलेगा, क्योंकि आप हौरते के बड़े खान बनेंगे। मेरे साथ चलो। मैं यहाँ पर रह के आपकी ज्यादा मदद कर पाऊंगी।
मैं तुझे मार डालूंगा। तुम अपनी ताकत दिखा रहे हो। खान ने निकिता को जाने दिया पर तुमने नहीं। मैं तुम्हें आजाद करता हूं। चलो अब घर चलते हैं। घोड़ों और खाने के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं नोगई आगा। मेरी फौज आपका पूरा ख्याल रखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंगू तिमीर कहाँ है? मैंगू तिमीर ने जश्न के वक्त कुछ ज्यादा ही पी ली थी। उसने अपनी तरफ से मुझे विदाई देने को कहा है। वाकई में कल का मदिरापान अब भी सर चढ़ा हुआ है। आपकी तबीयत नासाज है। जाने की जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? सफर पर निकलने से चुस्ती जल्दी लौटेगी। वैसे आपने हमारा सिपाही लौटा है, उसके हम शुक्रगुजार रहेंगे। आप तारीफ के लायक हैं। महान खान, मुझे नहीं पता कि मेरा बेटा कहाँ है। कसम खाती हूँ। मुझे तुम पर यकीन नहीं है। उसने हमेशा से ही तुम्हारा हुक्म माना है। बहुत समय से वो मेरी बातें नहीं मानता। जब से वो उस रूसी औरत को समुदाय में लेकर आया है, उसने मेरे बच्चे को अपने वश में कर लिया है, उसे भ्रमित कर दिया है और उसने उसे भाग जाने के लिए उकसाया होगा। मैंगू तिमूर से मिलने की उसे इजाजत ही नहीं है। पर वो एक दूसरे से मिले हैं महान खान। मैंने सुना है मरहूम केखर खातून की नौकर सादत ने उन्हें देखा है। जाके नौकर से पूछो। वो मर चुकी है। वाकई में? वो ये सब कुछ महान खान को बताना चाहती थी, लेकिन उस रूसी औरत ने उसकी हत्या कर दी। तो तुम ये कह रही हो कि ये तुम्हारे बेटे के माशूका की गलती है? उस नागिन से पूछताछ कीजिए, उसके बाद उसे कुचल दीजिए। इसे ले जाओ। नहीं, ये सब उसकी गलती है। वो रूसी औरत। तुमने हमारी लिखी जबान सीख ली। औरतों के लिए जो नियम और कानून है, खास करके उसका पालन करना। हाँ, ये बात काबिले तारीफ है। हर लोग लापरवाह होते हैं और कायदे कानून को ज्यादा नहीं मानते। मेरे वफादार मेरा हरम महफूज रखते हैं, पर यह मुमकिन है कि उन्हें आसानी से खरीदा जा सकता है। ये सुनकर बहुत दुख हुआ महान खान। मुझे लगता है कि मुझे उस
आखिरी मेमने के साथ बेरहमी से पेश आना होगा। तुम्हें क्या लगता है मुझे उसके साथ आखिर क्या करना चाहिए, जिसने मेरे वफादारों को रिश्वत दी और बेपरवाह अपने पुराने आशिक से मिलती रही? सिर्फ महान खान ही ये निर्णय कर सकते हैं कि उसके साथ क्या करना चाहिए। हाँ, लेकिन जो सजा हो वो बहुत कठोर तो होनी ही चाहिए। मुझे लगता है कि उस रखैल को नंगा करके घोड़े से बांधकर मैदान में छोड़ देना चाहिए। बाकी का काम घोड़े की टापें करेंगी, या फिर उसे जिंदा गड्ढे के अंदर दफन कर देना चाहिए, या फिर शायद उसे अंधा कर देना चाहिए। मुझे माफ करना खान, मुझ पर गलत आरोप है। मुझे पता है ये किसने किया है। तुम्हें क्या लगता है आखिर ये गुनाह किसने किया होगा? उस खातून मेंगो खान की माँ ने। वो बुढ़िया सोचती है कि उसका बेटा मेरे वश में है। उसे लगता है जेंगिस खान के वंशज इस बात पर भरोसा कर लेंगे। आखिर औरत दूसरे देश की जो है। तुमने सही कहा, वो उस खातून ही है जिसने तुम्हारे खिलाफ बोला था, लेकिन मैंने उसका यकीन नहीं किया। पर आगे कोई दिक्कत है शहंशाह? तबीयत ठीक नहीं लग रही। पर किसी से कहना नहीं। घर लौटकर हम ठीक हो जाएंगे। यारोस्लाव आदेशनामा के साथ लौट रहा है। फिर से नास्तिकों ने हमारे लिए सब कुछ निर्धारित किया है। अगर हम जल्दबाजी करते हैं तो हम उनकी सेना को बिना सोचे पकड़ सकते हैं और व्लादिमीर को दबोच सकते हैं। यारोस्लाव की गैर मौजूदगी पे तुम एक बहुत गिरी बात कर रहे हो। तुम कैसे सेनापति हो? अपने राजकुमार के ही खिलाफ जाना चाहते हो? जो हाथ खिलाते हैं उन्हें खाना चाह रहे हो? नहीं, आप राजकुमार हैं, मेरा ज्यादा हक नहीं। तो इसे भूलना भी मत। हमें और आदमी चाहिए। यारोस्लाव ने लगभग सारे आदमी शहर में छोड़ दिए, बस कुछ लोगों को लेकर चले गए। मुझे लगता है कि हमें किसी को बुलाना होगा। ऐसे सब ठंडे मत हो जाओ, बहुत जल्द दमदार वक्त आने वाला है। राजकुमार व्लादिमीर के नाम, राजकुमार व्लादिमीर के नाम। माफ कीजिए राजकुमार। राजकुमार व्लादिमीर की तरफ से मेरे पास एक आदेश है कि आपके साथ तुरंत उनसे मिलने जाऊं। वो घर पर शांत क्यों नहीं बैठ सकता? बड़े राजकुमार ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया। उन्होंने दानिल को व्लादिमीर में अपना वारिस बनाया है, अपने बड़े बेटे की जगह। इसीलिए हमारे राजकुमार अपना हक लेना चाहते हैं। इसका मतलब है तख्ता पलट। आप चाहे इसे कुछ भी कहें, लेकिन हम अपने बड़े राजकुमार के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, बल्कि उन नास्तिकों के खिलाफ जा रहे हैं जो हमारे रियासत के खिलाफ हैं। जाकर अपने शहंशाह से कहो, उससे व्लादिमीर के दीवार के पास मिलूंगा।
मैं आपका गुनहगार हूं, लेकिन उस गलती को सही करने के लिए मैं आपके पास कुछ लाया हूं। ये सोना तुम्हारे हाथों से हमारे खून के दाग नहीं धो पाएगा। हाँ। राजकुमार शिकारकन यारोस्लाव के हाथों मारा गया था, ना कि मेरे हाथों, और मैं तुम्हें उसके खून का बदला लेने का मौका देना चाहता हूं। उसके बाद तुम्हें 1 दिन का वक्त और मिलेगा शहर लौटने के लिए। मेरी माँ येतुगेन, जानती हूँ आप मुझसे कुर्बानी की उम्मीद रखती हैं, लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं। तुम इतनी चुप क्यों हो? ना तुम उठती हो, ना ही मुस्कुराती हो। क्या तुम्हें खाने के लिए कुछ चाहिए? इसकी मदद कीजिए माँ येतुगेन, मदद कीजिए इसकी। मुझे अपने साथ ले चलिए माँ येतुगेन। बेटा, दादी बेटा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जानवरों की तरह भगाने की बजाय आपने मुझे शामिल कर लिया, इसका शुक्रिया। मजाक नहीं राजकुमार, बताइए आप क्यों आए हैं? मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहता हूं। हमें अकेला छोड़ दिया जाए। सुन रही हूं मैं। व्लादिमीर मेरे पास आया था। दोबारा इंसाफ कराने के लिए उसने मुझसे भीख मांगी है। उसने कहा कि उसके पिताजी उससे नाराज हो गए और उन्होंने गद्दी पर व्लादिमीर की जगह दानिल को बैठा दिया है। दोबारा इंसाफ कराने के लिए? व्लादिमीर सेना इकट्ठी कर रहा है। वो आपके बेटे के खिलाफ युद्ध करना चाहता है और उसने मुझसे कहा कि मैं उसमें इसका साथ दूं। तो आपने उससे क्या कहा? भला मैं क्या कहता? मैंने उसे मुतिनीर पर बुलाया और उसे बाहर निकाल दिया। लेकिन आप उसे जानती हैं, वो चुप नहीं बैठेगा और आप यहां पर नई पीढ़ी के साथ अकेली बिना किसी हिफाजत के हैं। क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? आप मेरी मदद को कबूल कीजिए। मैं भी राजकुमार हूं, मैं भी मर्द हूं। आपकी सेना मेरी बात मानेगी और अगर हमें युद्ध करना पड़ा तो आपको युद्ध में जाने की जरूरत नहीं। दानिल करेगा ये सब। ये आप क्या कह रही हैं राजकुमारी?
व्लादिमीर के खिलाफ दानिल, एक भेड़िए के खिलाफ एक मेमना। आप जा सकते हैं राजकुमार। चेतावनी के लिए शुक्रिया। मिरॉन, राजकुमार और इनके लोगों की खातिरदारी की जाए। जो इन्हें चाहिए वो सब कुछ इन्हें दें। जाइए राजकुमार, जाके थोड़ा आराम कीजिए। बोलो वस्तियान! बोलो वस्तियान! बोलो वस्तियान! खतरा राजकुमारी। व्लादिमीर वो शैतान, उसने पोलो वस्तियन को हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया गद्दी के लिए। सभी को दरबार में बुलाया जाए। दुश्मन हमारे दरवाजे पर खड़ा है और ये साफ है कि हमें युद्ध करना ही होगा। इसलिए चलिए हम विद्रोही और उसके नास्तिक कुत्तों को रोक दें। मुझे यकीन है कि आप सब बहादुर इंसान हैं और सहमत हैं। ये खतरनाक हो सकता है, ये नादानी साबित होगी। मुझे लगता है कि राजकुमार सही कह रहे हैं। बोरिस, तुम्हें क्या लगता है? मैं बीच बचाव करने वाला हो सकता हूं। और तुम उनसे क्या कहोगे? मैं उन्हें नौगरोड राजकुमार के नायकों की याद दिलाऊंगा कि किस तरह उसने सबको धोखा दिया और अपने लोगों के साथ उसने क्या किया। मैं उससे कहूंगा कि वो अपना दिमाग इस्तेमाल करे और नादानी छोड़ दे और अपने आने वाले महान राजकुमार दानिल से बैर ना करे। और मैं उसकी हिम्मत के लिए उससे तोहफे की बात करूंगा। देखो, धनकोष को लुटा देना हमारे अधिकार में नहीं, लेकिन अपने लोगों की जिंदगी को हम कुर्बान नहीं कर सकते। मुश्किल से ही अब कोई मर्द बचा है। यहाँ सिर्फ विधवा और अनाथ बच्चे हैं। मेरे ख्याल से महारानी सही हैं, लेकिन पूजा स्थल पे बहुत से काले लिबास नजर आते हैं। हम बोरिस को पोलोवस्तियन से बात करने का आदेश देते हैं। ऊपर वाले ने चाहा तो बोरिस पोलोस्तियन के साथ किसी नतीजे पर जरूर पहुंचेंगे। मैं भी सेना के साथ निगरानी के लिए रहूंगा। अगर कुछ भी गलत हुआ तो पश्चिमी और उत्तरी द्वारों से 2 घुड़सवारों की टुकड़ी जाएगी और हमले के लिए तीरंदाजी वाले भी। तो फिर ये तय रहा। रियासत की हिफाजत के लिए तुम खुद को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। मैं यहां तुमसे बात करने नहीं आया हूं। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? आप सुजदल के राजकुमार हैं। हमारा तुम्हारे पिता के साथ शिगरगन का एक समझौता हुआ था। उम्मीद है तुम्हें भी इसके बारे में बताया होगा। मेरे पीछे आइए। हम इस बात पे सहमत नहीं थे। क्या हमें खुफिया लोगों से छुटकारा पा लेना चाहिए? तुम रियासत को लूटना चाहते हो तो मैं भी उसके लिए तैयार हूं। और व्लादिमीर में एक भी पोलोवस्तियन का खून नहीं बहेगा। मौत के बाद देशद्रोही का किसको इंतजार?
अगर उसे पछतावा नहीं होता तो नर्क उसका इंतजार कर रहा होता। और अगर उसने अपने ही भाई और पिता के साथ धोखा किया हो तो? उस सजा से बढ़कर कुछ नहीं। तो क्या वो जिंदा रहते ही अपनी करनी की यातनाओं को झेलेगा? और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये गलत होगा। हम कुछ नहीं जानते कि सच में गलत क्या है और क्या सही है। तुम्हारे कहने का मतलब अगर नवागरुड़ के व्लादिमीर से है तो वो यातना भोग ही रहे हैं। किसी भी तरह का गुस्सा, वासना, लालच और जलन, इन सब से बढ़कर कोई यातना नहीं है। अगर कोई इंसान ऐसे जज्बातों में बंध गया तो वो गुनहगार है। ये बताओ, क्या तुम अब भी बोरिस पर यकीन करती हो? क्या ये सच है? मैं एक कमजोर औरत हूं और मेरा बेटा अभी भी बच्चा ही है और हमारा दुश्मन कोई अजनबी नहीं है, वो मेरे पति का भाई है। तो दुआ करते हैं कि सब कुछ अमन से खत्म हो जाए। मैंने पोलोवस्तिन के राजकुमार से बात की। मैंने उनसे घोड़ों का एक झुंड और सोने से भरे 8 बोरे देने का वादा किया है। राजकुमार ने क्या कहा? वो सोच रहा है। हमें इंतजार करना होगा। काफी रात हो चुकी है, अभी तक आप सोए नहीं? वो शैतान बोरिस पोलोस्थियन से आखिर क्या बात कर रहा है? क्या लगता है तुम्हें? मुझे नहीं पता। मुझे ये पसंद नहीं आया। पोलोवस्तियन ने हमला किया है, वे हमारे लोगों को मार रहे हैं। वो लोग भाग गए। पोलोवस्तियन ने नवग्रोड के लोगों को मार डाला। वे लोग अपने शिविर को छोड़कर रियासत से बाहर भाग गए। तुम्हारा शुक्रिया बोरिस। इसकी कोई जरूरत नहीं। आप मेरा परिवार हैं, मेरी जिम्मेदारी है। जाओ, जाके आराम कर लो। और तुम सब लोग भी जाओ, अब सब ठीक है।
चिल्लाना मत वरना गर्दन उड़ा दूंगा। मेरे पति ने कहा था तुम पर भरोसा ना करूं। मैं और मेरा बेटा वही करते हैं। इसे ले जाओ यहां से। मैं तीरंदाजों की टुकड़ी बढ़ा दूंगा। जाके सैनिकों से कहो युद्ध के लिए तैयार रहें। अगर पोलोवत्सियन लौट आए हो तो राजकुमार के लिए सर्वोत्तम घोड़ा चुनो और अच्छे हथियार चुनो। वो हो जाएगा। चलो अब चलते। चलो राजकुमार। ऐ ऊपर वाले, उन्हें जल्दी यहां पर भेज दे। वो देखिए शहंशाह, चोटी पे एक घुड़सवार है। खुशामदीद शहंशाह, रानी रेडमिला ने आपके लिए कुछ भेजा है। नवगोरोद की ओर मुड़ो। नोवगोरोद की ओर चलो। आइए। दर्द शुरू हो चुका है। इन्हें पीड़ा हो रही है। शांत हो जाओ। क्या हुआ? दर्द हो रहा है। आराम से बैठ जाओ। मेरी दासी मैत्रियों तुम्हारी मदद करेगी। किसी और से ज्यादा भरोसा तुम इन पर कर सकती हो। घबराओ नहीं। हाथ दो मुझे अपना। बैठो शांति से। आराम से आराम से। शांति शांति। आराम से आराम से बैठ जाओ। तुम्हें बच्चा होने वाला है। शांति शांति शांति। आराम से लेट जाइए। सांस लीजिए। सांस लीजिए। सांस लीजिए। सांस लीजिए। बस 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 हो जाइए शांत। बस बस सब ठीक है। ठीक हो जाएगा। बस बस थोड़ी देर और, थोड़ी देर और। हिम्मत रखो। जोर लगाओ, जोर लगाओ। बस थोड़ी देर और हो जाएगा। शांति। बस 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 हो जाएगा। शांति थोड़ी देर और। शांति। हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। शांति। रुको, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। बस थोड़ी देर और। ऐसे जोर लगाओ। हो गया। बस 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 सब ठीक है। अच्छा बच्चा। बस बस।
बहुत मुश्किल से मुझे मिला। एक दासी ने इसे छोड़ दिया था। बहुत थक गई है, एक बच्चे की तरह सोई हुई है। ओह मेरी महारानी, इस गुनाह की वजह से शायद मुझे जहन्नुम में जाना पड़े। क्या होगा जब इसे पता चलेगा ये उसका बच्चा नहीं है। वो होश में तो आई पर सो गई। उसने अपने बेटे को देखा तक नहीं। तुम इसे यहां से ले जाओ। ले जाओ, ले जाओ इसे। याद है ना तुम्हें हमारे बीच क्या तय हुआ था? हमें इसे दूर नहीं ले जाना है और किसी को ढूंढ के उसके हवाले छोड़ना पड़ेगा इसे। तुम्हारा दिमाग खराब है। क्या हो गया है तुम्हें? इस शहर में इसके लिए कोई जगह नहीं। महारानी, जैसा मैंने कहा वैसा ही करो तुम। मेरी महारानी, मेरी महारानी। इसे दूर लेकर जाओ। ऊपर वाला इसका ध्यान रखेगा। क्या हुआ है? महान खान, एजान खातून के पास से एक दासी आई है। वो आपसे एक जरूरी बात कहना चाहती है। उसे अंदर आने दो। महान खान, मुझ पर दया करें। मेरे पास आपके लिए बुरी खबर है। तुम कहो। आज रात एजान खातून ने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया। बच्चा क्या था? एक लड़का। एजान खातून को फौरन यहाँ लाओ। एजान खातून आपसे मिलना चाहती हैं। तुम एक नाकारा और नालायक साबित हुई। एक बेकार बेगम, और एक नालायक माँ हो। तुम्हारी जैसी औरतों को हम गुलामों के सामने फेंक देते हैं और उसके बाद सियारों के सामने। मैं तुम्हें
वही शर्मसार मौत देने वाला हूं। जो मौत आप मुझे देने वाले हैं वो तो कुछ भी खौफनाक नहीं है। खौफनाक तो ये जान लेना है कि कोई मौत पर रोने वाला भी नहीं होगा। तुम गुनहगार हो। इसे मौत के घाट उतार दो। हमारे लोग हौरदे से वापस आ गए हैं। ऐजान खातून को वक्त से पहले ही बच्चा हो गया। ये बताने के लिए शुक्रिया। हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे।